हेलो एवरीवन। जो थर्ड यूनिट थी उसमें हमने कर लिया था ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन। तो हमने टू वे देखे थे ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन के। एक बाय डेफिनेशन था हमें गिवन, और एक थ्योरम की हेल्प से हमने देखा था कि अगर हम वो लिमिट फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा किसका, एंटायर फंक्शन का। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या बोलती है, इफ़ द रियल पार्ट ऑफ एन एंटायर फंक्शन जी जेड हमें कोई भी गिवन एंटायर फंक्शन है and this entire function gz satisfy the inequality real part of gz is less than strictly less than r raised to power rho plus epsilon for every epsilon greater than 0 and for all sufficiently large r, and this rho absolute of course this rho is the order of this entire function, then this gz is a polynomial of degree not exceeding rho। मीन्स हमें क्या करना, अगर आपका जी जेड एंटायर फंक्शन है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर सफिशेंटली लार्ज आर के लिए, अगर जी जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें दिखाना कि वो जी जेड एंटायर फंक्शन और कुछ नहीं बट क्या है, एक पोलिनोमियल है और जिसकी डिग्री रो या रो से कम है। मीन्स जो ऑर्डर है एंटायर फंक्शन का, या तो उसकी डिग्री उतनी हो सकती है या उससे कम हो सकती है, मीन्स उससे एक्सीड नहीं कर सकती वो डिग्री। तो जी जेड को हमें क्या दिखाना, पोलिनोमियल दिखाना है। तो अब जी जेड को पोलिनोमियल दिखाने के लिए ये देखिए कि जी जेड आपका क्या गिवन है, एंटायर फंक्शन है। अब हमें पता है कि एवरी एंटायर फंक्शन हैज ए टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो इस फंक्शन की जी जेड की हमारे पास क्या होगी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगी, a1z प्लस a2z स्केयर, इस तरह से उसको हम लिख देंगे सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इस टाइप की टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगी इसकी। तो इन एक्चुअल हमने थ्योरम में क्या दिखाना है कि अब ये जी जेड का एक्सपेंशन है। अब जो अगर ये सीरीज है तो इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट टर्म होंगी। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो और हमें दिखाना कि जी जेड क्या होगा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की क्या होती है, कोई फाइनाइट डिग्री होती है। मीन्स हम कह सके कि पोलिनोमियल के पास इतनी डिग्री है, तो मीन्स हमें कुछ टर्म एक स्टेप के बाद टर्म क्या दिखा देनी है, ये कोफिशिएंट क्या दिखा देना है, 0। एंड स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जी जेड पोलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री रो हो सकती है या रो से कम हो सकती है। मीन्स हम दिखा देंगे कि ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ऑल एन विच इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली रो। मीन्स अगर हम इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू जो रो से एक्सीड करते हैं, जो रो से ज़्यादा है, मीन्स जैसे ही एन की वैल्यू रो से ज़्यादा होगी, ये क्या है आपका ऑर्डर है किसका, ऑफ एन एंटायर फंक्शन। तो जैसे ही जो एन की वैल्यू है ऑर्डर से ज़्यादा होगी तो हम दिखा देंगे एक कि ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए एन की अगर वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर एन ग्रेटर देन रो, तो जी जेड हमारा क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। तो ये इस थ्योरम में हमें करना है कि ये वैल्यू हमें क्या दिखा देनी है, जैसे एन ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमें दिखा देना है कि ये क्या होंगे, 0, एंड जे जेड आपका क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। तो प्रूफ देखेंगे, सिंस जी जेड इज एन एंटायर फंक्शन सो इट हैज़ एन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो वी हैव let us say this Taylor series expansion is a0 plus a1z plus a2z square plus an up to so on, and this can be written in the form of series, that is series n is equal to 0 to infinity an zn, and where this an that involved in the series of gz is 1 upon 2 pi iota integration along the curve gz z raised to power n plus 1 into gz। ये बेसिक कॉम्प्लेक्स में हम कर चुके हैं कि किस तरह से आती हैं ये चीज़ें। नाउ हेयर वी आर कंसीडरिंग दिस सी इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। नाउ व्हेन दिस एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एन की वैल्यू सीरीज में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम एक बार ले लेंगे एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारा, एंड लास्ट में हम देख लेंगे एन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। तो फर्स्ट केस में यही करेंगे, व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हेन एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, एन इज इक्वल टू 0 के लिए सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्या होगा। सो व्हेन एन ग्रेटर देन 0 कंसीडर 1/2 pi iota इंटीग्रेशन अलोंग द सी जी जेड कॉन्जुगेट जेड रेज टू पावर n प्लस 1 टी जेड। यहाँ पे कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जी जेड। अगर हम जी जेड प्लस जी जेड कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी जेड। तो ये पर्पज़ है इस टर्म को इन्वॉल्व करने का। तो हमने एक टर्म कंसीडर करी 1/2 pi iota इंटीग्रेशन अलोंग द सी जी जेड कॉन्जुगेट जेड रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू जी जेड, and this is equal to 1/2 pi iota integration along the curve C, and this is the series expansion for the gz conjugate, that is m is equal to 0 to infinity a m conjugate z raised to z m का conjugate, या हम कहें z
कॉन्जुगेट का पावर m, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट एंड पावर आपकी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, इंटू जी जेड अपॉन जेड रेज टू पावर n+1 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई आटा इंटीग्रेशन अलोंग c, दिस इज समेशन m इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं दोबारा से। अब हमने जो हमारी कर्व है अंडर कंसिडरेशन वो क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू आर, मीन्स एक सर्कल है, तो ये यहाँ से जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा। तो जी जेड हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा एंड आइटा इंटू डी थीटा। तो सिंपली अब हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू थी जी डी जेड की और जेड की इस इक्वेशन में पुट कर दी। एंड अगर एक बात और आप देखेंगे कि जी जेड जो था वो क्या थी, पावर सीरीज एक्सपेंशन थी, एंड पावर सीरीज एक्सपेंशन थी या हम टेलर सीरीज बोलें, और वो भी किसकी है, एंटायर फंक्शन की। तो एंटायर फंक्शन की है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी यूसी बनेगी। वो सीरीज मतलब क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो दिस सीरीज इज यूसी, and if this series is UC, we can always interchange the summation and integration. So that's why this summation comes out from the integration and it will become 1/2 pi आइटा, आपका आइटा से कैंसिल हो जाएगा, समेशन आपका आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, एंड देन ये टर्म हमने लिख दी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आइटा थीटा एंड डी थीटा रिप्लेस बाय आर ई की पावर आइटा थीटा आइटा इंटू डी थीटा। सो अब हम देखिए ये जो एक एक्सप्रेशन होता है आपके पास, ये इंटीग्रेशन अलोंग इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आइटा एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 अंडर द लिमिट 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई अगर होगा तो ये आपका क्या बनता है, 0 बनता है जब आपका एन क्या हो, नॉन जीरो। एंड हमने ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये जो टर्म्स हैं आपकी ये क्या हो जाएगी, ये जो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये 0 है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से क्या आ गया आपका, 0। तो अब ए एन की वैल्यू ये थी हमारे, अब हम लिख देंगे ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 0। अब ए एन की वैल्यू तो ये आ जाएगी जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थी, और इस 0 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ये वैल्यू, यही वैल्यू तो हमारी 0 आ गई ना, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे दिस वन। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे दिस ए एन कैन बी रिटन एज ए एन प्लस 0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग सी जी जेड अपॉन जेड रेज टू पावर n plus 1 डी जेड, and this is the value for C because we already proved that this quantity, let me see, this quantity is 0। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0। तो इस 0 की जगह पे हमने रिप्लेस कर दी ये क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी 0 निकाली थी, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग सी जी जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई जेड रेज टू पावर n plus 1 इंटू डी जेड। तो ये हमारा क्या बन गया, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग द सी, एंड दिस ये जो टर्म्स थी आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे जी जेड प्लस जी जेड का कॉन्जुगेट एंड डिवाइडेड बाय जेड रेज टू पावर n plus 1 इंटू डी जेड। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, दिस इज द जी जेड प्लस जी जेड का कॉन्जुगेट एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी जेड। तो 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग सी रियल पार्ट ऑफ जी जेड जेड रेज टू पावर n plus 1 इंटू डी जेड। फिर से हमने क्या ले ली, इसकी पोलर फॉर्म ले ली, जेड की जगह हमने रिप्लेस कर दिया r इंटू ई की पावर आइटा थीटा एंड जी जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी, आइटा से आपका आइटा कैंसिल हो जाएगा एंड ये टर्म आपके पास लेफ्ट आउट करेगी दिस टर्म। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये किसके लिए वैल्यू है, ए एन के लिए। तो दस इट फॉलोज दैट टेकिंग द मॉडुलस दिस मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू 1/पाई r रेज टू पावर n and integration along integration from 0 to 2 pi and the mode of real part of g r e की पावर आइटा थीटा मोड इंटू डी जेड। तो यहाँ से हमने क्या किया, आर एन जो आपका क्या आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, मोड ए एन के साथ, मोड ए एन इंटू आर एन, दिस इज लेस देन दिस क्वांटिटी एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। सो ऑन द अदर हैंड अब हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 0 का केस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 पाई आइटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगी हमारे पास जी जेड अपॉन जेड इंटू डी जेड एंड दिस इज अ पोलर फॉर्म फॉर दिस। सो रियल पार्ट ऑफ दिस ए नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई रियल पार्ट ऑफ दिस। तो रियल पार्ट इस क्वांटिटी का हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ए नोट
एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए नोट, ताकि ये जो थर्ड और फोर्थ में जो क्वांटिटी है वो आपकी सिमिलर लेफ्ट आउट करें। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई रियल पार्ट ऑफ जी आर e की पावर आटा थीटा इंटू डी थीटा। तो हैंस फ्रॉम थर्ड एंड फोर वी कंक्लूड दैट 2 टाइम्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर रहे हैं, ऐड 3 and 4। अब 3 and 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए नोट प्लस मोड ऑफ ए एन इंटू आर एन, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/पाई। इंटीग्रेशन हमारा सेम लिमिट पे है 0 to पाई, एंड जो अंदर इंटीग्रेशन जो टर्म है वो आपकी क्या हो जाएंगी, सिंपली ऐड हो जाएंगी। एक टर्म में आपका मॉडुलस है रियल पार्ट पे और एक आपकी विदाउट मॉडुलस। बट दिस इंटीग्रैंड मीन्स जो फंक्शन होता है अंडर इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। दिस इंटीग्रैंड मॉडुलस रियल पार्ट ऑफ जी जेड मोड प्लस रियल पार्ट ऑफ जी जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी जेड और ए जीरो। मीन्स अगर हम ये देखें कि ये था हमारे पास, ये क्वांटिटी है रियल पार्ट ऑफ जी जेड का मोड प्लस रियल पार्ट ऑफ जी जेड। अब ये हमारा क्या बनेगा, ये इस पर डिपेंड करता है ना कि ये सम क्या आएगा मॉडुलस पे। अगर रियल पार्ट ऑफ जी जेड आपका क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो है, क्योंकि जी जेड हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, तो रियल पार्ट हमारा क्या बनेगा कि रियल फंक्शन बनेगा। तो हम ये इक्वलिटी या इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका रियल पार्ट ऑफ जी जेड ग्रेटर देन जीरो है तो ये मॉडुलस क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ जी जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जी जेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी जेड। अगर ये आपकी लेस देन जीरो हुई तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी जेड, एंड दिस इज द पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ जी जेड। सो ये कैंसिल होकर आपको क्या दे देगा, जीरो। तो यही लिखा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंगली दिस क्वांटिटी विल बी 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी जेड और दिस क्वांटिटी इज जीरो, दिस इज जीरो, अकॉर्डिंग एज दिस रियल पार्ट ऑफ जी जेड ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास since by the hypothesis, according to the hypothesis given in the statement, this real part of gz is strictly less than r raised to power rho plus epsilon, and due to this we consider only the positive part of real part of gz, means real part of gz we consider it is positive. So for the positive part 2 times real part of a naught plus a n into r n। तो जो real part था हमारा मॉडुलस एंड एक विदाउट मॉडुलस जो क्वांटिटी थी वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी जेड इंटू डी थीटा, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो दिस इज 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई 2, एंड रियल पार्ट ऑफ जी जेड ये स्ट्रिक्टली लेस देन किससे गिवन है, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ये गिवन है आपका r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन इंटू डी थीटा। तो ये हमारा हो गया 2 पाई r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन इंटू 2 पाई। तो पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, ये आपका क्या हो गया 4 r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए नोट प्लस ए एन रेज टू पावर मोड एन, let me write in the straight way, this is 2 times of real part of a naught plus mod of a n, and this is r n, and this is less than 4 r raised to power rho plus epsilon। तो अब हमें जो कंडीशन निकालनी थी या जो वैल्यू निकालनी थी वो किस पे निकालनी थी, कोफिशिएंट्स पे, मीन्स ए एन पे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे ए एन की। ए एन आर रेज टू पावर एन इज लेस देन इक्वल टू 4 आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, दिस इज आर minus 2 times real part of a naught, and this is mod of a n is less than 4 r raised to power rho plus epsilon minus n हो जाएगा, ये क्वांटिटी इसके डिवाइड में आएगी तो -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ a नोट एंड r raised to power माइनस n। एंड ये सभी जो हम डिस्कस करें वो किसके लिए करें, सफिशिएंटली लार्ज r के लिए। तो हम r को टेंस करवा देंगे किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो r टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी इन्फिनिटी की पावर आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये आपकी हो जाएगी जीरो, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। तो मोड ऑफ ए एन इज लेस देन 4 रेज टू पावर 4 इंटू आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन माइनस एन, एंड ये क्वांटिटी आपकी जैसे आर टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनली अब हमें इस क्वांटिटी पे देखना है कि ये क्वांटिटी क्या होगी आपकी, जैसे ही अगर रो इज इक्वल टू एन होगा तो एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, तो जीरो तो नहीं होगी। तो अगर आपका n क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो रो से,
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आएगा, ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ये क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम n क्या ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ले रहे हैं, किससे, रो से। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी उस केस में, दिस क्वांटिटी टेंस टू r रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन माइनस n टेंस टू 0 एज r टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रो। जब n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रो होगा तो ये क्वांटिटी आपकी किसी की तरफ जाएगी, 0 की तरफ। तो an आपका क्या हो जाएगा उस केस में, an आपका क्या हो जाएगा, 0। एंड कंडीशन क्या थी, फॉर n ग्रेटर देन रो। तो जो जी जेड था हमारा उसका एक्सप्रेशन था a0 प्लस a1z प्लस a2z स्केयर एंड प्लस an ड्यू टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो an है ना, ये आपका क्या करेगा, ये आपका 0 हो जाएगा जैसे ही n किससे बड़ा होगा, रो से बड़ा होगा। तो जैसे ही n की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रो होगी तो ये इम्प्लाई करेगा कि an जो है वो क्या हो जाएगा, 0। मीन्स जो जी जेड है हमारा वो बचेगा a0 प्लस a1z प्लस a2z स्केयर अप टू a रो एंड z रेज टू पावर रो। ये कंडीशन हो सकता है ये भी 0, इनमें से भी कोई 0 बन जाए, बट एटलीस्ट इतना हमारे पास रहेगा। तो ये डिग्री हमारी जो होगी, जो जी जेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोलिनोमियल में। एंड पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, या तो रो हो सकते हैं या रो से कम। मीन्स ये डिग्री जो है रो से एक्सीड नहीं होगी। यही हमें दिखाना था कि जो जी जेड आपका इंटायर फंक्शन है कि शो करो कि वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग रो। तो यहीं से ये आपकी बातें क्या होती है, प्रूव होता है। यही थी हमारी थ्योरम जो आपकी ये थी ऑर्डर ऑफ एंटायर फंक्शन से रिलेटेड।